हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सेंटर। आजकल हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस माइनस, इन सबको हम पहले वीडियो में कवर किया था। वहां पे हमने पढ़ा था कि इस जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी आया कहां से है, विद्युत चुंबकीय से। विद्युत चुंबकीय को दो रूपों में तोड़ा गया था। स्थिर वैद्युतिकी यानी जब आवेश हमारा स्थिर अवस्था में होता है तो स्थिर वैद्युतिकी, और जब यही आवेश हमारा मूविंग अवस्था में आता है, गतिक अवस्था में हमारा गतिक आता है, गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। लास्ट टॉपिक हमारा था पिछले वीडियो में क्वांटीकरण। इसके आगे हम क्वांटीकरण में पढ़े थे कि क्वांटीकरण क्या होता है, कि जो आवेश होता है, आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्या था कि आवेश जो होता है इंटीजर्स के रूप में होता है, इसको हम कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं करते हैं। कहने का मतलब प्लस माइनस 1 2 3 इस तरह से होता है। इसको हम हाफ टू हाफ इस रूप में नहीं कर सकते हैं। यहां से जो हमने यहां से तोड़ा था कि एक कूलाम आवेश की बात की थी, तो एक कूलाम आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते थे। क्यू इक्वल टू होता था ई में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें हम गुणा करते जाएंगे, 1 2 3 प्लस माइनस में, ये हमारा क्या होता है, आवेश हो जाता है, मात्रा कूलाम होता है। बीमा यहां से अगर हम निकालें तो हम पिछले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में कि क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, वैद्युत धारा, टी क्या है, समय। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो Q इक्वल टू आई टी। बीमा निकालना चाहे तो आई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा, A इंटू टी। इसके बाद एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एक बार पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलाम चार्ज। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हमें पता होता है कि Q इक्वल टू, यानी फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हम Q का मान 1 कर दें, E का मान होता है, हम जानते हैं पिछले वीडियो में कवर किए थे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। डिवाइड करेंगे यहां से, n का वैल्यू में निकालना है, E का मान रख दें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर प्लस 19 इंटू 1.6। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पावर 18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूमेरिकल भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आवेशन। आवेशन यानी चार्जिंग। अब आवेशन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ वस्तु को हम जब चार्ज फ्लो करते हैं, उसमें उसे आवेशित करते हैं प्लस माइनस चार्ज से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। आवेशन मोस्टली 3 मेथड्स द्वारा होता है। फर्स्ट होता है कंडक्टर मेथड, कंडक्टर मेथड द्वारा, जिसे हम कहते हैं संपर्क द्वारा। दूसरा सेकंड मेथड इंडक्शन, जिसे कहते हैं प्रेरण। थर्ड होता है फ्रिक्शन, रबिंग हिंदी में कहते हैं घर्षण। वीडियो के यहाँ पे हम जानेंगे क्या होता है, संपर्क में कैसे होता है। तो इसके लिए हम सपोज 2 बॉडी लेते हैं, 2 पदार्थ के टुकड़े, एक हमारा आवेशित होता है, दूसरा अनावेशित। मान लो इसमें माइनस ऋणावेश है,
दूसरा हमारा कोई आवेश नहीं दूसरे पे। कुछ आवेश होने का ये मतलब नहीं होता कि कुछ आवेश नहीं, इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हर पदार्थ में, द्रव्य में होते हैं, हर द्रव्य में होता है, हर पदार्थ में, कण कण में होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण एक उदासीन होता है। संपर्क में जब ले जाते हैं इसको, एक दूसरे के कांटेक्ट में कर दें, अब क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगे, क्योंकि क्या है, ये उदासीन है। उदासीन में अब इसे इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे अधिकता है, इलेक्ट्रॉन जब अधिकता है धन आवेश खोजेगा, यहाँ से भागना चाहेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, धन आवेश से बंद बना लेता है और ऋण आवेश यहाँ से टूट जाते हैं, यानी ये भी क्या हो जाता है हमारा, ऋण आवेश से दूसरा भी पदार्थ रहता है कंडक्टिविटी। जैसे पानी की दो टैंक हो, एक में आपका पानी भरा हो, सपोज यहाँ तक भरा है, नीचे से इनको हम कांटेक्ट करा देते हैं एक पाइप द्वारा। अब क्या होगा, यहां से पानी इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भरा है खाली है, तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आवेश होता है, जैसे हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स में, मोबाइल चार्जिंग के लिए, पावर बैंक वगैरह, ये सब क्या है, कंडक्टिविटी द्वारा आवेशों का ट्रांसफर होता है। सेकंड मेथड है इंडक्शन, प्रेरण। अब प्रेरण में क्या होता है, यहां पे अगर हम दो धातु के टुकड़े हैं, एक हमारा उदासीन अवस्था में हो, एक चार्ज अवस्था में, मान लो यहाँ पे प्लस आवेश, कोई चार्ज नहीं, दोनों को जब एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो करीब जब लाते हैं तब यहाँ पे प्लस आवेश होने का भी आवेशित है, कोई आवेश नहीं है, इसके संपर्क लाते हैं तो क्या होता है, इसका ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण होने का मतलब क्या होता है, यहां से दोनों तरफ, यहाँ पे मान लो माइनस माइनस एक प्लस आवेश एक तरफ, माइनस आवेश एक तरफ, यानी इसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड में मेथड में इसमें हम इसे अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं और तुरंत थोड़ी देर बाद इसको हटा लेते हैं। अर्थ से जोड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ से जो धन आवेश होते हैं अर्थ में चले जाते हैं, और अब यहाँ से यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉन थे यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसके कारण अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि हमें पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो प्लस आवेश उधर चला गया, ऋण आवेश इधर आ गया। अब इसको जब हम हटा लेते हैं तो यहाँ पे ऋण आवेश बचता है, प्लस आवेश अर्थ में चला जाता है। थर्ड मेथड हमारा है घर्षण। घर्षण क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और किसी भी फाइबर प्लास्टिक को हम बालों से, सूखे बालों से रगड़े, और रगड़ने के पश्चात उसको हम ले जाते हैं कागज में, तो कागज के टुकड़े इस पे चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब बालों से और इस प्लास्टिक से, बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस पे ऋण चार्ज आ जाता है, और ऋण चार्ज आने के कारण कागज के टुकड़ों को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। इस तरह से मैं आज आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, रेसे हैं, धागे। अब ये कुछ एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन इन्हें जब इस तरह से 2-3 बार रब कर देते हैं तो देखो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, या अभी देखो देखो हमारी उंगलियों से चिपक जाते हैं, देखो क्यों चिपक जाते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, हाथों से जब रगड़ते तो हमारे हाथों से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण अब ये ऋणावेशित हो जाता है, और हाथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं अब ये धनावेशित हो जाता है। धनावेशित ऋणावेशित एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक हाथों से चिपक जाते हैं। तो ये हमारा आवेशन की विधियां होती हैं, संपर्क, प्रेरण और घर्षण। आगे हम आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल बताते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, अगर नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे देखें, एक क्वेश्चन है,
पॉलीथीन के टुकड़े को, जो मैं लिख ले रहा हूं, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाता है। तो बताइए कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तथा क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन है। तो कह रहा है कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है जिस पर आवेश कितना -3 × 10⁻⁷ रेशम से ऊन से रगड़ा जाता है, तो इस पे -3 गुणे किस पे, इस पॉलीथीन पे आ जाता है -3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और किसमें हुआ, किससे किसमें हुआ, तो हमें पता है कि ऊन हमारा धनावेशित होता है, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन गया किसमें, प्लास्टिक में, फाइबर में। रबर बताया आपको क्या होता है, ऋणावेशित होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें गया, पॉलीथीन में गया। और पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गए, इसके लिए फार्मूला पता है, Q क्या होता है, Ne होता है। Q का मान दिया दे रखा है -3 × 10⁻⁷, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस क्या होता है, केवल आवेश बताता है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। N का वैल्यू निकालना है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। N का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 3 × 10⁻⁷ अपान में 1.6 × 10⁻⁹, 19 ऊपर जाएगा, 3/1.6 × 10⁻12, इसे यहां से काट देंगे, कितना आ जाएगा 1.875 नियर अबाउट आ जाएगा × 10⁻+12 इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा, यानी द्रव्यमान क्या मास स्थानांतरित होगा। तो हाँ, मास स्थानांतरित होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो द्रव्यमान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक द्रव्यमान होता है। तो वो द्रव्यमान, जब एक इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का भी कुछ द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का भी द्रव्यमान होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो धनावेशित पदार्थ होगा उसमें द्रव्यमान की कमी होती है, और जो ऋणावेशित पदार्थ होता है उसमें द्रव्यमान की वृद्धि होती है, क्योंकि ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और धनावेशित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उतना द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है डेल्टा M = N × ME, अर्थात जो द्रव्यमान में कमी होती है डेल्टा N होता है, इसके लिए फार्मूला में डेल्टा M = होता है N × ME, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है। तो हाँ, द्रव्यमान इसका हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी होगी। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसके आगे एक वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।